जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टर्की और सीरिया में जो ज़लज़ला आया हुआ है, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, पर हम ज़लज़ले के ऊपर बात करेंगे कि टर्की और सीरिया की तरीके का ज़लज़ला क्या इंडिया या पाकिस्तान में भी आने वाला है। देखिए, यहाँ पर जो बड़े-बड़े रिसर्चर्स हैं या जो भी एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को बताया है, उन्होंने एक एस्टिमेशन लगाया है कि 10 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में किसी भी समय में इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान में ज़लज़ला आने की संभावना है, यानी ये पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर उस चीज़ को लेकर चलें कि भई टर्की का इश्यू हुआ एक आँख वाले ग्रुप से नेटो को लेकर, तो उस वजह से उनको एक सज़ा देने के लिए उन्होंने वहाँ पर ज़लज़ला दिया, जिसकी वजह से जो उसका इम्पैक्ट था वो वहाँ पर सीरिया में भी पड़ा था। फिर दूसरा ये कि सीरिया में वो ऑलरेडी चाह रहे हैं कि जो लोग ऑलरेडी मरने की पोजीशन में हैं, वहाँ पर जिस तरीके की सिचुएशन है जंग के बाद से, तो वो उनको एक पुश दिया है कि वो इसमें भी मर जाएँ, ताकि जल्द से जल्द जो उनका डिपॉपुलेशन वाला वो जो सिलसिला है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, करंट वर्ल्ड ऑर्डर दोनों का, वो शुरू शुरू हो जाए। तो यहाँ पर अगर इस चीज़ को हम देखें ना डिपॉपुलेशन के हिसाब से, तो इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वग़ैरह में ज़लज़ला आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर इस तरीके की चीज़ अभी अगर सिर्फ़ उनका प्लान यहाँ पर टर्की ही था और टर्की ही को उन्होंने टारगेट करना था, तो वो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अगर ये कहते हैं ना कि एक तीर के साथ अगर 2 शिकार हो रहे हैं, तो वो बुरे नहीं हैं। तो वो अगर उनको ये है कि यहाँ पर एक ऑलरेडी ज़लज़ला आ गया और इसी इसी सिलसिले में और इसी लपेट में हम दूसरे एशियन साउथ एशिया को या इनको हम ले लें, तो वो बुरा नहीं है उनके लिए, क्योंकि इस वक़्त दुनिया के ज़हन में ऑलरेडी एक चीज़ एस्टेब्लिश हो गई है कि ज़मीन की जो प्लेट्स हैं वो हिली हुई हैं, क्योंकि टर्की में आ गया, सीरिया में आ गया, लेबनान में आ गया, उसकी वजह से इजिप्ट तक फ़ील हुआ और अभी बीच में कई दफ़ा ईरान में भी आया है, जिसकी वजह से जीसीसी में भी फ़ील होता है। तो अगर इसी चक्कर में ना, इसी गलतफ़हमी के अंदर-अंदर के लोगों को ये लग रहा है कि अभी ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसी साथ-साथ इन देशों को भी ले लो। ऐसा नहीं है कि अभी वो उन देशों से उनको कोई पंगा हुआ है फ़िलहाल के तौर पर, वो मसला नहीं है, कल उनको किसी बात से पंगा हो जाए तो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी उनको कोई चीज़ से इश्यू हो रहा है। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से तो ख़ैर उनको ऑलरेडी है, लेकिन अगर उनको ये करना है तो ये कर सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर ना मैं, क्योंकि मैं मेरा जो मेन डिपार्टमेंट है जिसको मैं यहाँ पर दूसरी दुनिया में हेड करती हूँ, वो ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट है। मैं ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट होता है और मैं जो इन्फॉर्मेशंस पर जाती हूँ मिशंस पे, मुझे वो होता है। अब जब कोई चीज़ होने वाली होती है हमें पता ज़रूर चल जाती है, लेकिन कब एग्जैक्टली होनी है, कैसे होनी है या क्या होनी है, वो जो मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इन चीज़ों को टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं, उनको पता होता है। और क्योंकि मैं अगर हेडक्वार्टर्स में हूँ नहीं, अगर मैं होती तो मैं इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर ज़रूर निकाल लेती। हमारा, जब मैं आपकी दुनिया में होती हूँ तो हम दूसरी जो हमारी दुनिया है उससे हम कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, अनलेस कि कोई बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट हो, और मैं हूँ नहीं, मैं कहीं और हूँ इस वक्त। तो अब इस सिलसिले में मैं आपको ये तो नहीं बता सकती कि कब होगा, लेकिन अगर ये चीज़ होने वाली है, मैं आपको आने वाले टाइम में एक्चुअली बल्कि कल ही, मुझे अगर याद रहा इंशाल्लाह, तो मैं आपको बताऊंगी कि 3 बड़े डिज़ास्टर जो हैं, इन्होंने नेचुरल डिज़ास्टर, सो कॉल्ड नेचुरल डिज़ास्टर्स वो प्लान किए हैं पूरी दुनिया के लिए, जिसके ऊपर मैं कल ही वीडियो कर दूंगी, यानी इसके बाद जो वीडियो आप सुनेंगे उसी पे सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो अफ़गानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह की नाम आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि 10 से 18 फरवरी के बीच में ऐसी कोई चीज़ होने का पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि आप लोग प्रिपेयर हो जाएँ। अब प्रिपेयर कैसे होंगे? सबसे पहली बात ये है कि अगर तो आप लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, एक तो होता है ना, घर होते हैं, विल्ले होते हैं, महल होते हैं, कोठियाँ होती हैं, हवेलियाँ होती हैं। अगर तो उसमें आप रह रहे हैं, अगर फ्लोर उसमें 1 फ्लोर है, 2 फ्लोर हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप ग्राउंड में रहें, ताकि आप एग्ज़िट कर सकें। अगर आप बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो आप प्लान बना कर रखें कि आपने बिल्डिंग को कैसे इवैक्यूएट करना है इमीडिएटली। अगर आप पूरी बिल्डिंग को भी नहीं कर सकते हैं, तो आप खुद कैसे होना है, कैसे निकलना है, ये कोशिश करके प्लान कर कर रखें। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी घर में जो सामान होता है, उस चीज़ को साइड में करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो आपका मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, आपकी कोई आईडी कार्ड्स हैं या पासपोर्ट हैं, ऐसी सिचुएशन में उनको उनका पास होना ज़रूरी होता है। हाथ में अगर कोई कैश वगैरह है, तो उसका एक छोटा सा बैग, बहुत हल्का सा बैग, बहुत लाइट वेट का जो बैग होता है ना, जैसे पर्स वगैरह होता है नॉर्मल, एक हैंड बैग टाइप का, वो कोई ऐसा नहीं, कोई डफल बैग वगैरह नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं, लेकिन एक सामने रखें एमरजेंसी में। इनफैक्ट कि वो सिर्फ अभी 10 से 18 फरवरी ही के बीच में नहीं, सारी उम्र के लिए आप एक बैग बनाकर रखें, जो आपके दरवाजे के बिल्कुल करीब में कहीं पर रखें उसे। बेशक उसमें आप पैसे नहीं रखना चाहते, चोरी के डर, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, सब्र आज़माता है इंसान मेरा। एक मिनट।
तो चोरी के डर से अगर आप दरवाजे पे नहीं रखना चाहते मत रखिए, दरवाजे के करीब पैसे अगर उसमें नहीं रखना चाहते मत रखिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन चीज़ों को रखिए हमेशा। ये एक इमरजेंसी का आपका बैग होना चाहिए है, क्योंकि कल को ना अगर खुदा ना खास्ता आपके देश में या आपके शहर में या आपकी स्टेट में ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, और स्पेशली अगर वो पूरे नेशनल लेवल पर अगर कोई चीज़ आ गई है, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं। अगर आप कहीं जाना भी चाहते हैं ना, अगर आपके पास कहीं और का पासपोर्ट है, या अगर आप कहीं निकलना भी चाहते हैं अपने देश से, कि वो सिचुएशन ऐसी है कि आपको निकलना है, तो आपको पैसों की या किसी ना किसी डॉक्यूमेंट वगैरह की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो बेहतर ये होता है कि इन चीज़ों को सामने सेफ रखें। दूसरी बात ये है कि अगर आपके घर में ये सुविधा मौजूद है कि आप पहले फ्लोर पर नहीं रह सकते, आप ग्राउंड में रह सकते हैं, कोशिश कीजिए ग्राउंड में रहें। अगर आपके घर में अगर आपकी कोई अपना घर है, छोटा घर है, यानी जो बिल्डिंग नहीं है, घर है आपका, हाउस है, तो उसमें अगर फ्लोर्स नहीं भी हैं, और अगर आपके पास बाहर है, ओपन एरिया है, लॉन हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय उधर बिताएं। और अगर सोना भी चाहें तो आप उस लॉन में सो जाइए, गार्डन में सो जाइए, जो भी आपका है। उससे ये फ़ायदा होता है कि खुले स्पेस में, थोड़े से भी खुले स्पेस में होने का ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर डेब्रीज गिरती हैं या कोई बिल्डिंग या आपका घर हिलने की होती है, क्योंकि एकदम जब जलजला आता है कभी कभी एकदम बिल्डिंग नहीं गिरती है, सामान घर में गिरना शुरू हो जाता है, तो आप उसमें फंसें। उससे बेहतर ये कि आप ज़मीन पे होंगे ना, एकदम डायरेक्ट खुले में होंगे, तो आप जल्दी से निकल सकते हैं। और जो लोग बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, उसका जो सबसे बेहतरीन हल होता है, उसका उसका बेहतरीन सबसे हल ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिल्डिंग की, अगर छत आपको परमिशन है, अगर आप अलाउ है आपको छत पर जाकर रहिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि खुदा ना खास्ता अगर बिल्डिंग गिरती भी है, तो जो छत होती है ना, वो ऊपर से खुली होती है, तो अगर वो गिरती भी है, अगर आप अपने आप को छत में सेव करके रख भी सकते हैं और बिल्डिंग के साथ आप गिर भी रहे हैं, तो आपके पास एटलीस्ट आपके ऊपर कोई डेबरी नहीं गिरेगी, आपके ऊपर कोई मलबा नहीं गिरेगा। सोचिए आप अगर आपकी बिल्डिंग के 6 फ्लोर हैं, 8 फ्लोर हैं, 10 हैं, 15 हैं, ये जितने भी फ्लोर हैं, अगर आप किसी हाई स्काई स्केपर पर रहते हैं, तो वो सारे फ्लोर्स का मलबा जितना आप पे गिरेगा, आप उतने ज़्यादा आपके लिए मसला हो जाएगा, आप दब जाएंगे, मर भी जाएंगे। बहुत सारी सिचुएशन में आपको रेस्क्यू भी नहीं किया जा सकता। जितना आप छत पे रहेंगे, एक ऐसे एरिया पे रहेंगे जहाँ पर आपको एटलीस्ट निकाला जा सके, तो बेहतर ये है कि आप ये कीजिए। अगर आप लोग बिल्डिंगों को छोड़ सकते हैं, अगर आप लोगों के घर हैं कहीं पर भी, किसी भी शहर में या कहीं और हैं, किसी भी जगह पर हैं, अगर आपके कहीं घर हैं, तो बेहतर ये है कि आप घरों में चले जाइए अपने। उन घरों का ये फ़ायदा होता है कि वो सिंगल जो फ्लोर वाले घर होते हैं, या अगर जो भी होता है, उसमें ये फ़ायदा होता है कि उसमें इतना मलबा नहीं होता, इतनी डेबरी नहीं होती है, उसको रिमूव करना भी आसान होता है। और जो रेस्क्यू टीम्स भी होती हैं, वो पहले कोशिश यही करती हैं कि जो छोटे छोटे घर होते हैं ना, यानी जो छोटे छोटे फ्लोर्स वाले होते हैं, 1 फ्लोर 2 फ्लोर या खाली एक सिंगल फ्लोर, उसकी डेबरी को निकालना आसान होता है, उसमें से लोग निकल भी जाते हैं जल्दी से। तो ये कोशिश कीजिए कि ये काम कीजिए बेहतर सिर्फ इस वजह से है कि इन सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की प्लानिंग रखिए। एक डफल बैग नहीं, लेकिन एक नॉर्मल जो हैंड बैग होता है, उसमें सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखें, बाकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें, प्लान रखिए कि अगर कुछ ऐसा होने वाला है, जहन में ना प्लान बना कर रखें कि करना क्या है, आपके लिए क्या हो सकता है। क्योंकि ना बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल भी गायब दिमाग नहीं होना चाहिए, चीज़ों से बिल्कुल भी बेखबर नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी सी सिचुएशन अपने प्लान माइंड में बना कर रखें, और जैसे ही ज़रा भी अगर आप लोगों को एक फील हो ना, एक ज़रा सा जॉल्ट भी, कोशिश ये कीजिएगा कि फ़ौरन के फ़ौरन बिल्डिंगों को तो में से निकल कर बाहर आ जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो एकदम पकड़ता है अपना तेज़ी, तो जितनी जल्दी आप लोग निकल कर आ सकते हैं ना, कोशिश कीजिए कि आ जाए। और अगर आप स्पेशली आपके घरों में कोई सीनियर लोग रहते हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, बड़े लोग हैं, या कोई ऐसा इंसान है जो हैंडीकैप है, अगर कोशिश करें, अगर वो बिल्डिंग्स में हैं, और अगर आप लोगों के पास ये पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं कोई घर है आप लोगों के या किसी और शहर में, तो उनको उधर भेज दीजिए। घरों में ज़्यादा आसानी होती है निकलना, क्योंकि वो क्या होता है कि आपको सीढ़ियाँ नहीं उतरनी है, आपने जल्दी से दरवाज़ा खोला, आप सड़क पर आ गए। जब ये चीज़ होने लगे, कोशिश ये कीजिएगा कि सड़क पर रहें। अगर इर्द गिर्द बिल्डिंग्स वगैरह हैं, अगर आपको कोई छोटा मैदान या खाली कोई एरिया दिख रहा है, तो उधर जाकर ज़्यादा ईजी है कि उधर रहें, क्योंकि बिल्डिंगें भी गिरती हैं तो वो थोड़ा सा आती हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली देखा जाता है तो बिल्डिंग्स जो हैं वो पूरी, यानी क्या कहते हैं, कैसे गिरती हैं वो, एकदम बस
एकदम गिर जाती हैं, यानी वो चारों तरफ नहीं गिर रही होती हैं, वो उड़ती हुई नहीं गिरती हैं, वो जहाँ जिस पोजीशन में खड़ी होती हैं उसी में गिर जाती हैं। तो वो एकदम आपके ऊपर नहीं गिर रही होती हैं, अगर आप सड़क पर भी होते हैं। फिर सड़क भी टर्की में आप लोगों ने देखा होगा, टर्की सीरिया में, कि सड़कें भी बीच में से खुल गई हैं। तो ये है कि कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की कोशिश करके रखिए। देखिए कि जहाँ पर सेफ़ रहने का है इरादा वहाँ पर रहिए। अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं स्पेशली, तो कोशिश कीजिए कि जितना आप नीचे आ सकते हैं ऐसे एरिया में, कि जहाँ तक आपके पास रेस्क्यू टीम्स, अगर खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ हो जाए, पहुँच सके। तो ये सारी चीज़ें करके रखें, अपने आप को प्रिपेयर करके रखें हर बुरी चीज़ के लिए, हर वर्स्ट चीज़ के लिए। और अपने घर में भी जो लोग हैं, सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर नहीं करें, अपने घर में भी जो लोग हैं उनको भी प्रिपेयर करके रखें। एक और चीज़ जो है एक और चीज़ जो है ना, घर में जहाँ पर पिलर्स होते हैं ना, पिलर्स घर में, आप देखिए आपको लगेगा नहीं कि घर में आपके पिलर्स हैं, क्योंकि उसमें दीवार बनी होती ही होती है। लेकिन अगर आपको पता है ना कि कहीं पर पिलर वाला एरिया है, पिलर वाला एरिया है, उसके पास ज़्यादा रहिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि वो जो पिलर वाला एरिया होता है, अगर खुदा ना खास्ता आप घर में भी हैं, अगर वो ज़मीन या दीवार गिरती भी है या छत गिरती भी है, तो वो पिलर की वजह से ना बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नहीं गिर पाती है। दूसरी तरफ आपकी छत है घर की और आप कमरे में हैं, तो वो छत गिरेगी ना, वो पूरी नीचे जाती है। पिलर की वजह से क्या होता है कि वो पिलर थोड़ा सा ना इम्पैक्ट ले लेता है अपने ऊपर। तो कोशिश कीजिए कि पिलर वाले एरिया में अगर ज़लज़ला आपको फ़ील होने लग रहा है, आप नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, तो अपने घर का जो ब्लूप्रिंट है या बिल्डिंग का जो ब्लूप्रिंट है, या अगर आपकी बिल्डिंग में वॉचमैन है या जो भी लोग हैं, अगर किसी को भी पता है कि फ्लैट्स में आप लोगों के या बिल्डिंग में कहाँ कहाँ पिलर्स हैं, कोशिश कीजिएगा उन जगहों पे। उनमें ये होता है कि थोड़ा सा आपको वो एक मौका मिल जाता है कि आप इंजरीज से बच जाते हैं। यानी होती ज़रूर हैं, डेफिनेटली होती हैं, लेकिन वो जो थोड़ा सा पिलर्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा अपने ऊपर इम्पैक्ट ले लेते हैं। तो वो जैसे अगर आप 100% दबने वाले, उसमें फिर ये होता है कि 70-75%, 80% आप दबते हैं, लेकिन उसमें फिर भी थोड़ी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए कि बिल्डिंगों से तो अगर आप निकल सकते हैं, कहीं पर जा सकते हैं, कुछ भी है, कोशिश कीजिए। देखिए, अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सिचुएशन हो, लेकिन ये है कि ये लोग बाज आने वाले नहीं हैं। डिपॉपुलेशन का ये बहुत तरीका है, ये चीज़ें होने वाली हैं। क्लाइमेट वारफेयर जो है प्रॉपर एक जंग है जो पूरी दुनिया में हो रही है, सिर्फ आप लोगों को समझ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उसका जंग का नाम नहीं है। आप लोगों को लगता है कि कुदरती हो रही है, नेचुरली चीज़ें हो रही हैं। नेचुरली कुछ भी नहीं हो रहा है, हाथ का पूरा हाथ है इसके पीछे, और दूसरी दुनिया का इसमें बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़ा क्या, पूरा का पूरा हाथ है, हाथ पैर सब कुछ है इसमें। ठीक है, अपने आप को सेफ रखिए, सिक्योर रखिए, जितनी हद तक हो सकता है, जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं सड़क पर कीजिए, खुले में कीजिए, बाहर बाहर कीजिए, जितना हो सके कम से कम। अगर आप बिल्डिंग्स में स्पेशली रह रहे हैं, तो कम से कम जाइए, सिर्फ सोने की हद तक जाइए, अलर्ट रहिए, और जितना हो सकता है प्लान बना कर रखिए कि अगर एकदम ऐसे निकलना है तो कैसे निकलना है। ठीक है, तो मैं यही आपको बस बता सकती हूँ इस वक्त। बाकी अल्लाह करे सब खैर से रहें, लेकिन आने वाले समय में 3 बड़े क्लाइमेट से रिलेटेड डिज़ास्टर्स आने वाले हैं, बहुत बुरे तरीके से आने वाले हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं बात करूँगी कल ही मैं बात करूँगी इंशाल्लाह। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी मैं कुछ बात करने वाली हूँ, मेरे प्लान में है, क्योंकि चलें वो उसके ऊपर जब बात करेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए और केयरफुल रहिए। अल्लाह करे 10 से 18 ये जो 8 दिन हैं पूरे, ये अच्छे तरीके से गुजर जाएँ। और उसके अलावा भी लाइफ में हमेशा हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। इवन अगर आप लोग कार में भी ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो हमेशा जहन में रखा करें कि खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं अगर गाड़ी पलटती है तो मैंने किसको सेव करना है, कैसे सेव करना है, हमेशा ये माइंड में बना कर रखा करें। कि स्पेशली अगर गाड़ी में आपके पेरेंट्स हैं या छोटे बच्चे हैं, तो कैसे उनको पकड़ना है कि वो गाड़ी अगर रोल होती है एक्सीडेंट के बाद, तो उसमें वो लोग रोल ना हो। जब इंसान गाड़ी में रोल होता है ना एक्सीडेंट के समय पे, उसमें ज़्यादा चोटें आती हैं। और हमेशा सीट बेल्ट भी पहन कर रखें अगर आप लोग गाड़ी में, आगे पीछे, आगे तो बिल्कुल, और पीछे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अक्सर जब एक्सीडेंट होते हैं ना, तो आगे वाले लोग सीट बेल्ट की वजह से फिर भी सेव हो जाते हैं। पीछे गाड़ी में सीट बेल्ट होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं है तो गाड़ी में सीट बेल्ट ज़रूर करवाइए, पीछे की सीट्स पर भी। और हमेशा सीट बेल्ट में रहिए, उससे ये फ़ायदा होता है कि खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी रोल हो रही है ना, तो आप अपनी गाड़ी में सीट बेल्ट की वजह से एक तरफ चिपके रहते हैं, तो वो आप उतने उस तरीके से रोल नहीं होते हैं, तो वो आपकी बॉडी, हड्डी, कोई चीज़ आपके वो नहीं होती। तो हमेशा इन चीज़ों की केयर किया करें, खुद भी सेफ्टी को प्रैक्टिस किया करें। और अगर अभी आपकी गाड़ियों में पीछे सीट बेल्ट नहीं भी है, तो ये है कि जहन में हमेशा रखिए कि पीछे वाले लोग जो हैं, उनमें कोई एक ऐसा ज़रूर बंदा बैठना चाहिए हमेशा, अगर आप लोग गाड़ी में जा रहे हैं, कि वो एक दूसरे कोई एक को सपोर्ट कर सकें, पकड़ सकें। तो वो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर इम्पैक्ट लेना पड़ता है, लेकिन हमेशा लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया करें, अपने आप को सिक्योर रखा करें।
और अपने आप को सबसे पहले हेल्प किया करें किसी भी सिचुएशन में, फिर दूसरे को किया करें, क्योंकि अगर आप अपने आप को हेल्प नहीं करेंगे तो फिर आप दूसरे को भी हेल्प करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है, जहाँ तक मुझे इस वक्त फील है, जो कैलकुलेशन भी है हमारी, मुझे लग नहीं रहा, लेकिन स्टिल अगर ऐसी पॉसिबिलिटी, अगर उन्होंने सोचा कि यहाँ पर अभी क्योंकि चल ही रहा है तो इनके साथ बाकियों को भी लपेट लो, थोड़ा बहुत लोग मर आ जाएं, तो ये हो सकता है कि हो जाए। और इससे ये एक और भी चीज़ हो जाएगी कि उनको ये लगेगा कि हाँ नेचुरली हो रहा है, कुदरती हो रहा है, हाथ वगैरह का हाथ नहीं है, तभी सारे देश जो है वो अफेक्ट करें क्योंकि इस वक्त ज़मीन हिली हुई है, तो ये उस चीज़ को भी इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन सिंपल सी बात है कि पूरी दुनिया जो ज़मीन है वो हार्प के कंट्रोल में है, और जो हार्प है वो इधर से एसोसिएटेड है, तो जाहिर सी बात है कि आप छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर, ज़्यादा इंटेंसिटी का, कम इंटेंसिटी का, हर जगह ये ज़लज़ला जो है आ सकता है। ज़लज़ला, सैलाब, बारिश, फलाना ढिमकाना, हरिकेन एक्सेट्रा सब कुछ हो सकता है। तो ये नहीं सोचिए कि वो एरिया इतना छोटा है या इतने सारे देशों को नहीं कर सकते। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि 50 से 75 साल टेक्नोलॉजी में आगे होने की वजह से कितना कुछ हो सकता है। ठीक है ना, अपनी केयर कीजिए और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।